अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को और इसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने जस्ट उनको एक्सपैंड करके दिखाना है। अब एक्सपैंड करने की मीनिंग क्या होते हैं? एक्सपैंड करने की मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को हटाना, ब्रैकेट्स को रिमूव करना या ब्रैकेट्स को ओपन करके दिखाना। तो आपने भी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितनी भी एक्सप्रेशंस आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई नजर आ रही हैं, आपने उन ब्रैकेट्स को हटाना है, रिमूव करना है आइडेंटिटी की मदद से, तभी आप कह पाएंगे कि आपने उन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड किया। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में आप देख सकते हैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है m-9 जो कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है और इसके ऊपर होल पावर के तौर पे 2 लिखा हुआ है, यानी इसको आप पढ़ेंगे स्क्वायर। तो आप इस पूरी चीज को पढ़ेंगे m-9 होल स्क्वायर। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन आए जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो और उसके ऊपर कोई भी पावर मेंशन हो 1 के अलावा, तो उधर आप हमेशा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद लेते हैं उन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने के लिए, यानी उनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए, ओपन करने के लिए या हटाने के लिए। तो यहां पर भी हमने कोई ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो हमारी इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो और उसी की मदद से हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके दिखा देना है। तो ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, मैं वही यहां पर लिखता हूं सबसे पहले। तो हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कौन सी आइडेंटिटी है, वो ये वाली है जिसको हम पढ़ते हैं a-b होल स्क्वायर। मैंने ये वाली आइडेंटिटी क्यों चूज करी? क्योंकि इसमें दो टर्म्स होती हैं a और b, वो सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं और ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद होती है। तो देखिए आपके पास भी एक्सप्रेशन ऐसी है, उसमें भी दो टर्म्स हैं, एक m और एक 9, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद है जो कि इसी आइडेंटिटी की से जो है आप कह लें मैच करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लिखने लगा हूँ कि a-b होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, यानी कोई भी चीज अगर a-b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और अगर वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वापस a-b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी हेल्प करती है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच करती है और इस आइडेंटिटी के मुताबिक अगर कोई भी चीज इस लेफ्ट हैंड साइड जैसी हो उसको आप लिख सकते हैं एक्सपेंड करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आपने भी अपनी एक्सप्रेशन को अब इसी फॉर्म में लिख लेना है। अब याद रखिएगा a से मुराद पहली टर्म है, b से मुराद दूसरी टर्म, यानी यहां पर आप देखें आपकी एक्सप्रेशन में पहली टर्म m है और इस माइनस के बाद 9 जो है वो आपकी दूसरी टर्म है। तो पहली टर्म को आप a कंसीडर करेंगे और दूसरी टर्म को आप b कंसीडर करेंगे। तो अब हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं अपनी एक्सप्रेशन के ऊपर। तो हम a-b होल स्क्वायर जैसी चीज को लिख सकते हैं a स्क्वायर। तो आप भी पहले a स्क्वायर लिखेंगे, a आपने m को कहा है तो आप यहां पे लिखेंगे m स्क्वायर इस तरीके से। आगे आप माइनस का साइन डालेंगे, आप भी यहाँ पे लिख दें, फिर आगे 2 आएगा तो आप भी 2 लिखें। इधर a है, a का मतलब पहली टर्म आपने m को कहा हुआ है तो आप जस्ट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह m लिख सकते हैं। आगे आपके पास b है, b आपने दूसरी टर्म यानी 9 को कहा हुआ है तो जस्ट आप यहाँ पर 9 को लिखेंगे। इसका ये साइन आपने नहीं लिखना, वो यहाँ पर आ चुका है। आगे प्लस का साइन और फिर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब अगेन जो आपकी दूसरी टर्म है उस पे आपने स्क्वायर लेकर यहाँ पर लिखना है। तो दूसरी टर्म आपने कहा है 9 को, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 स्क्वायर इस तरीके से। तो देखिए आपने अपनी एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ये एक स्क्वायर जैसा है, ये 2ab जैसा है और ये बी स्क्वायर जैसा है। तो तभी आप इसको कह सकते हैं एक तरह का यही लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे m पे स्क्वायर है, जब ब्रैकेट हटाएंगे जस्ट आप m के ऊपर इस तरह पार्ट 2 डाल देंगे यानी ये m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 9 से करें वो होता है 18, और जो लेटर है या वेरिएबल वो आपस में वेरिएबल से होता है, लेटर से होता है। यहाँ पे एक ही ये लेटर m लिखा हुआ है तो जस्ट इसको आगे वैसे लिख दें। इसका मतलब इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास आएगा 18m। आगे प्लस का साइन वैसे ही 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है 2 दफा 9 को लिखें और मल्टीप्लाई करें इस तरह। तो 9 टाइम्स कितना होता है 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, तो यही आपका आंसर है m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 81। यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में अगेन आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि है 5n-4 और ऊपर आपको होल पार्ट 2 नजर आ रही है, यानी स्क्वायर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी आपने इसको एक्सपेंड करना है किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से, और वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो आपने पार्ट नंबर ए में यूज की थी, क्योंकि पार्ट नंबर ए में भी दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही थी, उनके ऊपर पार्ट 2 मौजूद था। यहां पर भी आप देखें दो टर्म्स 5n और 4 सब्ट्रैक्ट हो रही है और इधर पार्ट 2 मौजूद है। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी इसी आइडेंटिटी के साथ मैच करती है जो मैंने पहले से नीचे लिखी हुई है, जो कि है a-b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b²। इस आइडेंटिटी को मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इधर भी a और b दो टर्म्स मौजूद होती हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन होता है, इधर होल पार्ट 2 मौजूद होती है, और यही सेम चीज आपको आपकी एक्सप्रेशन में भी नजर आ रही है। दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है। तो आपकी एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रही है, तो इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक कोई भी चीज a - b होल स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a² - 2ab + b² की फॉर्म में। तो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो a - b होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई है, तो आप भी उसको a² - 2ab + b² की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही इसको एक्सपेंड करना कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब a से मुराद पहली टर्म है, b से मुराद दूसरी टर्म। पहली टर्म यहाँ पर 5n है, इसको आप a बोलेंगे, माइनस के बाद दूसरी टर्म यहाँ पर 4 है, इसको आप b बोलेंगे। तो पहले आपने a² लिखना है, तो आप लिखेंगे पहली टर्म यानी 5n का स्क्वायर, तो इस तरह 5n लिख के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। आगे माइनस का साइन है, आप भी डालेंगे। आगे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे। a का मतलब पहली टर्म लिखें, तो पहली टर्म 5n है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 5n लिख दें। दूसरी टर्म b है, वो आपने 4 को कहा हुआ है, आप जस्ट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 4 लिख दें। आगे प्लस का साइन, अगेन b का स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म 4 है, तो इस पे इधर 4 लिख के इस पे भी आप क्या अप्लाई कर दें, स्क्वायर अप्लाई कर दें। इसको अब आप सॉल्व करें तो आपको पता है जब भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह कोई सिंगल टर्म लिखी हो और ऊपर होल पार मौजूद हो, तो वो जो होल पार है वो यहाँ पर लिखी हुई हर चीज पे अलग अलग अप्लाई होती है। यानी ये पार्ट 2 5 पे अलग से अप्लाई होगी और n पे अलग से अप्लाई होगी। तो जब ये 5 पे अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 दफा इस तरह प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो 5 टाइम्स कितना होता है 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जब आप ब्रैकेट्स खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये पार्ट 2 जब 5 पे अप्लाई होगी ये बन जाएगा 25। यही पार्ट 2 जब n पे अप्लाई होगी तो ये जस्ट बन जाएगा n²। तो ये हो गया 25n²। माइनस यहाँ पे तीनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स तो नंबर्स को पहले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो 2 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 2 5 टाइम्स 10, और जो 10 आंसर आया उसको आगे वाले 4 से करेंगे तो 10 4 टाइम्स कितना होता है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। और लेटर्स को लेटर्स के साथ, वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ करते हैं। यहाँ पे सिंगल ही लेटर है, जब कोई सिंगल ही लेटर लिखा हो उसको जस्ट आप वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये आप कह लें इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट आ गया 40n, यानी 2 को 5n से और आंसर को 4 से करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 40n, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे प्लस है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको पता ही है, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 टाइम्स 4, 2 दफा 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 टाइम्स कितना होता है 16, तो यहाँ पर आ गया 16। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, तो आंसर आ गया 25n² - 14 + 16। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वो है 9 - 5p, और इस एक्सप्रेशन के बाहर आपको होल पार्ट 2 नजर आ रही है जिसको आप स्क्वायर पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है 9 - 5p होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर आपने वही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है जो आप इससे पिछले पार्ट्स में यूज करते आए हैं। यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद है। पिछले टर्म्स में भी ऐसा ही था। तो आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें दो टर्म्स हो, वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो और ऊपर होल पार्ट 2 मेंशन्ड हो। तो वो मैंने पहले से नीचे लिख के रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a - b होल स्क्वायर, ये चीज इक्वल होती है a² - 2ab + b² के। इस आइडेंटिटी को मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इधर भी दो टर्म्स a और b हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी एक्सप्रेशन में चीजें मौजूद हैं। यानी दो टर्म्स हैं, एक 9 और एक 5p, सब्ट्रैक्ट हो रही है और ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद है। तो आपकी एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच करती है। तो ये आइडेंटिटी हमें यही बताती है कि कोई भी चीज a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको ओपन करके एक्सपेंड करके लिख सकते हैं a² - 2ab + b² की फॉर्म में। तो आप भी अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे और इसको लिखेंगे इसी फॉर्म में, यानी a² - 2ab + b² की फॉर्म में, क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन भी इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही लिखी हुई है। तो आइए लिख लेते हैं। अब a से मुराद पहली टर्म है, b से मुराद दूसरी टर्म। a बोलेंगे 9 को यहाँ पर, और b बोलेंगे इस माइनस साइन के बाद जो ये लिखी हुई है 5p को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a², तो इसका मतलब है पहली टर्म का स्क्वायर कर लें। आपके पास पहली टर्म 9 है तो आप लिख लें 9 का स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है माइनस का साइन, आप भी यहाँ पे माइनस लिखें। फिर लिखा हुआ है 2, आप भी 2 लिखें। a का मतलब फर्स्ट टर्म, वो आपके पास 9 है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 9 लिख लें। b का मतलब है सेकंड टर्म, वो आपके पास 5p है, यहाँ पर 5p लिख लें, राउंड ब्रैकेट क्लोज।
प्लस का साइन, आगे बी स्क्वायर, इसका मतलब जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर ले लें। सेकंड टर्म आपने 5p को कहा हुआ है तो आप 5p लिखेंगे और इस तरह उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब इनको जस्ट सॉल्व कर लें। 9 के स्क्वायर का मतलब है 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस तरह 9 टाइम्स 9, तो 9 टाइम्स 9 कितना होता है 81, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है आपने इनको जो है टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है। आप किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो नंबर्स को नंबर से कर देते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ या लेटर्स को लेटर्स के साथ भी आप कह सकते हैं। तो पहले आप नंबर्स की बात कर लें, तो 2 को पहले 9 से करें तो कितना आता है 18, और फिर इस 18 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 18 को 5 से करेंगे तो आता है 90। आप इस तरह भी कर सकते थे कि पहले 5 को 2 से कर लें 10 आ जाता, 10 को 9 से कर लेते तो 90 आ जाता, जिस तरह आपको आसानी लगे कर लें। तो इन तीनों नंबर्स को यानी 2 को 9 को और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 90 आता है, और जो लेटर आगे p लिखा हुआ है ये आप वैसे का वैसे लिख लें। तो कोई भी सिंगल वेरिएबल या लेटर लिखा हो उसको हम ऐसे केसेस में वैसे ही साथ उतार लेते हैं, यानी इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 90p। आगे चलें, प्लस का साइन। अब यहाँ पे आप देखिए राउंड ब्रैकेट्स है, उसके अंदर एक टर्म लिखी हुई है और इधर होल पार मौजूद है। मैं आपको बता चुका हूँ जब भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह सिंगल टर्म लिखी हो और इधर ऊपर कोई पार मौजूद हो तो वो पार दोनों चीज़ों पर जो अंदर लिखी हुई नजर आ रही होती हैं उन पे अलग अलग अप्लाई होती है। यानी ये पार्ट 2 5 पे अलग अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 टाइम्स 5, तो 5 टाइम्स 5 कितना होता है 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये पार्ट 2 p पे अलग से अप्लाई होगी तो जैसे हम लिख देंगे इस तरह p स्क्वायर। तो इसका मतलब आपकी एक्सप्रेशन को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81 माइनस 90p प्लस 25p स्क्वायर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये आपका सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो आपको एक्सप्रेशन मेंशन है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वो है 3q माइनस 8r, और आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आपको होल पार्ट 2 लिखी हुई नजर आ रही है, यानी स्क्वायर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं 3q माइनस 8r होल स्क्वायर। तो अगेन आपने यहाँ पर भी वही सेम आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपने इससे पिछले पार्ट्स में यूज की थी, क्योंकि पिछले पार्ट्स में भी टर्म्स जो है सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद थी, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस पार्ट में भी दो टर्म्स यानी 3q और 8r दोनों की दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है, और उधर होल पार्ट ऊपर 2 मौजूद है, यानी जो आइडेंटिटी पिछले में यूज करी वो यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो अब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हो और ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद हो, वो मैं नीचे लिख चुका हूं, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। और आप ये चीज जानते हैं अब कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। और ये आइडेंटिटी यूज करने की वजह ये है कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें भी दो टर्म्स हैं 3q और 8r, वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर पार्ट 2 मौजूद है, और इधर भी दो टर्म्स a और b हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर पार्ट 2 मौजूद है। तो मेरी एक्सप्रेशन बेसिकली इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच करती है, इसलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी चूज करी हुई है। तो ये आइडेंटिटी आपको क्या बताती है, ये आइडेंटिटी आपको ये बताती है कि कोई भी चीज अगर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। इसी को हम एक्सपेंड करना भी कहते हैं। तो आपकी क्योंकि एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच करती है, वो भी एक तरह की a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। अब याद रखिएगा a से मुराद पहली टर्म है, b से मुराद दूसरी टर्म, तो आपके पास पहली टर्म यहाँ पर 3q है और माइनस के बाद जो दूसरी टर्म लिखी हुई है वो 8r है, इसको आप b बोलेंगे और पहली वाली टर्म को a बोलेंगे। तो हम इसी तरीके से इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले a स्क्वायर लिखना है, आपने a 3q को बोलना है क्योंकि वो पहली टर्म है, तो a स्क्वायर का मतलब होगा पहली टर्म का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखें, यानी आप 3q लिख दें, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डाल लें और ऊपर स्क्वायर डाल दें। अगले स्टेप में हम इसका स्क्वायर भी कर लेंगे। आगे माइनस का साइन डालें, फिर 2 लिखा हुआ है तो आप भी 2 लिखें, a लिखा हुआ है यानी पहली टर्म को लिखें, तो पहली टर्म 3q है, आप भी यहाँ पर 3q को लिख लें। उसके बाद b है, b का मतलब है दूसरी टर्म जो माइनस के बाद लिखी हुई है जो कि 8r है, तो आप भी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लिख के उसमें 8r यानी b को रिप्रेजेंट कर लें, दूसरी टर्म को लिख लें। आगे प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लिखें, b स्क्वायर है, b स्क्वायर का मतलब है जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर लेके लिखें, दूसरी टर्म है 8r, तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालें, 8r लिखें और ऊपर उसके स्क्वायर अप्लाई कर दें। अगले स्टेप में हम इस स्क्वायर को भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपने अपनी एक्सप्रेशन पे ये वाली आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया। अब जस्ट सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, उसके ऊपर पार्ट 2 मेंशन्ड है। जब भी कोई सिंगल टर्म इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो, ऊपर कोई होल पार मेंशन्ड हो, वो होल पार अंदर लिखी हुई तमाम चीजों पे अप्लाई हो सकती है अलग अलग, यानी ये पार्ट 2 3 पे भी अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 टाइम्स 3, और 3 टाइम्स 3 कितना होता है 9। तो जब ये पार्ट 2 3 पे अप्लाई होगी, ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, और यही पार्ट 2 क्यू पे भी अप्लाई होगी, तो क्यू पे जब स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा जस्ट क्यू स्क्वायर। आगे चलें, यहाँ पर ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब भी कोई टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उनमें नंबर्स को नंबर्स के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल या लेटर्स को लेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप पहले इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 6, और 2 3 टाइम्स हो जाएगा 6, और 6 को आगे वाले 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 48। अब रह गया इन आप कह लें लेटर्स का बात, तो क्यू और आर जो चीजें लिखी हुई हैं, तो क्यू को जब आप आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर, क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएबल्स या दो
दो डिफरेंट लेटर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे आप उनको मिलाकर एक साथ लिख देते हैं, वही उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो Q को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा QR। इसका मतलब इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 48QR। इस तरह हम इन चीज़ों का प्रोडक्ट करते हैं। आगे चलें, प्लस का साइन वैसे ही, इधर 8R के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब यही है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, ऊपर होल पार 2 मौजूद है। तो जब भी कोई इस तरह सिंगल टर्म के ऊपर इधर होल पार मौजूद हो, वो होल पार हर चीज़ के ऊपर अलग अलग अप्लाई होती है, यानी ये पार्ट 2 8 पे अलग से अप्लाई होगी, जिसका मतलब है ये 8 स्क्वायर बन जाएगा। और 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 को 2 दफ़ा लिखें और मल्टीप्लाई करें इस तरह। तो 8 टाइम्स कितना होता है 64, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 64। और यही पार्ट 2 R पे भी अप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो आपने बेसिकली अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया। आप देखें यहाँ पर कहीं पे भी ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, और आपका आंसर आ गया 9Q स्क्वायर माइनस 48QR प्लस 64R स्क्वायर। यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।